रूबरू करवाते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर जहां G20 मुल्कों का इजलास गुज़श्ता दिनों इख्तिताम पसीर हुआ है, वहीं पर माना जा रहा है कि माली मुआवनत के लिए या फाइनेंशियल एड के लिए कई मुल्क जो है वो एक साथ काम कर सकते हैं। एक तरफ से ये खबर सामने आ रही है, दूसरी तरफ से ये माना जा रहा है कि कतर ने भी फिलहाल सूरत हाल को देखते हुए बयान जारी किया है और कहा कि अफगान तालिबान ने जो वादा पूरी दुनिया से किया है उस वादे को निभाने का वक्त आ गया है, तभी जाकर सूरत हाल को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अफगानिस्तान की इस मौजूदा वक्त के अंदर एक और बयान जो थोड़ी देर पहले अफगान क्रिकेट चीफ की तरफ से दिया गया है, उसमें कहा गया है कि मुल्क में खवातीन के लिए खवातीन के खेल पर पाबंदी नहीं है, यानी क्रिकेट अगर वो खेलना चाहती है या कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहती है वुमेन विंग, तो उन्हें जनाब किसी तरीके से बैन नहीं है, उस पर हम एक सिस्टम के तहत खेलने की इजाज़त दे सकते हैं। इधर खबर ये भी है कि तालिबान ने अब बड़े बाजारों का नाम भी तब्दील करना शुरू कर दिया, यानी नाम बदलना शुरू हो गया है। वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस वहाँ पर है, अक़वाम मुत्तहिदा की नज़रें हैं, G20 इजलास में कई अहम बड़े बातें जो है वो सामने आई है, लेकिन इस बीच ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ है, रहमत मेरे साथ फोन लाइन पर है। रहमत, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जरा पहले ये जो कतर का बयान आया है तालिबान को लेकर, इस पर थोड़ी सी बात करें, और ये जो G20 मुल्कों के अंदर ये कहा गया है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, हम जी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं लेकिन माली मामला देने की कोशिश करेंगे ताकि अफगान अवाम, मुसीबत ज़दा अवाम जो है वो मुसीबत से बाहर आ सके, यानी कहीं ना कहीं तालिबान के हक में ही तो पैसा जा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल कतर की तरफ से पहले जो खबर आपने बताई कि कतर की तरफ से जो फैसला लिया गया है तालिबान को कबूल करने या न करने को लेकर के, कतर के वज़ीर ख़ारजा है दरअसल उनके खुसूसी नुमाइंदे हैं मुतलक़ुल कहतानी, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना इस वक्त हमारी तरजीह नहीं है। इस वक्त हमारी जो तरजीह है वो नई अफगान इंतजामिया से राब्ते में रहने और इंसानी उमूर पर तवज्जो मरकूज़ रखने की, यही हमारी तरजीह है और हम इसी के लिए काम कर रहे हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में तालीम और वहाँ से इनखला के ख्वाहिशमंद अफराद के महफूज रास्ते कैसे निकाले जा सकते हैं, ये कतर की अभी तक फिलहाल प्रेफरेंसेज है, तरजीहात है। लेकिन तालिबान से अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि तालिबान को तस्लीम कर रहे हैं। तालिबान को तस्लीम करने का अभी वक्त नहीं आया, चूंकि हम उनके अमल को देख रहे हैं, उन्होंने जो वादा किया है हम उनको देख रहे हैं। साथ ही साथ इसके साथ ही दीगर ममालिक जो G20 के इजलास हुए उसमें भी बेशतर ममालिक ने तालिबान को लेकर के बातें की, अफगानिस्तान को लेकर के बातें की, और मजमूई तौर पर अगर एक लाइन में कहा जाए तो सब ने वही पुरानी लाइन इख्तियार की जिसमें कहा गया था पहले कि हम अमल से परखेंगे तालिबान को। तो तालिबान को अमल से परखने का ये सिलसिला चल रहा है, 1 महीना हो चुका है और भी आगे देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच कुछ ममालिक ने बड़े पैमाने पर माली इमदाद का ऐलान जरूर किया, लेकिन जिस खबर की तरफ इशारा आप कर रहे थे कि ये पैसे तालिबान को जाएंगे, ये पैसे तालिबान को न देने का फैसला किया गया। दरअसल ये मकामी जो तंजीमें हैं, जो आज़ाद तंजीमें हैं, जो रिफाई तंजीमें हैं, जो काम करती ग्राउंड जीरो पे इंसानी इमदाद को लेकर के, उन तंजीमों को पैसे दिए जाएंगे और आसपास के जो छोटे छोटे ममालिक हैं उन ममालिक को ये पैसे दिए जाएंगे ताकि वो अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करें, अफगानिस्तान में खर्च करें और वहाँ पे इंसानी जो बहरान का सामना है उसको खत्म करने के लिए कोशिश करें। कई ममालिक कल की जो अहम G20 इजलास हुई उसमें सीधे तौर पर तालिबान हुकूमत से राब्ते में रहने का मतलब ये बताया गया कि तालिबान के साथ रहने का, राब्ते में रहने का मतलब ये नहीं कि हम तालिबान को तस्लीम कर रहे हैं, हम उनके काम को देख रहे हैं। ये एक लाइन में G20 का खुलासा है जिस पर तमाम ममालिक ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया, UN ने भी किया खुद। लेकिन जो अभी इमदाद का ऐलान किया गया है, एक तो यूरोप की जानिब से अचानक से एक बड़े पैकेज का ऐलान किया गया, साथ ही साथ हम देख रहे हैं इधर कनाडा से आपसे कुछ देर पहले ऐलान किया गया कि अब तक के 20,000 रिफ्यूजी को हम जगह देने के लिए तैयार थे, लेकिन अब इसे हम डबल कर रहे हैं, यानी 40,000 रिफ्यूजी को जगह देने के लिए कनाडा की सरकार तैयार हो गई है। तो इस तरह से दुनिया मदद कर रही है तालिबान को, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान के शहरियों को, लेकिन सीधे तौर पर अफगानिस्तान को पैसे नहीं दे रही है। पैसे की बात आई तो एक और चीज इस वक्त जो बड़ी खबर निकल कर आई है थोड़ी देर पहले, व्हाइट हाउस की जानिब से जो प्रेस सेक्रेटरी है साकी की जानिब से ये बयान दिया गया और कहा गया कि जो तालिबान का अफगानिस्तान का पैसा जो बैंक में जमा है, जिसे फ्रीज किया हुआ है अमेरिका ने, उसे रिलीज नहीं किया जाएगा फिलहाल। अलबत्ता अफगान में इंसानी बहरान का सामना है, इसलिए अफगानिस्तान की मदद के लिए इंसानी ग्राउंड पर या ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पर हम मुसलसल मदद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अफगानिस्तान की मदद तो हो
रही है बड़े पैमाने पर, लेकिन तालिबान को एक्सेप्ट करने, रिकॉग्नाइज करने को लेकर के अभी भी कोई मुल्क तैयार नहीं हो रहा है। सब सॉफ्ट और बहुत ही नर्म रवैया अख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस तरह से जब इमदाद आप कर रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं तालिबान की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, और कबूल करने के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये खबर जरूर आएगी सामने कि सबसे पहला मुल्क जो होगा वो कतर या पाकिस्तान, ये इन दोनों मुल्कों में से कोई एक मुल्क होगा जो सबसे पहले ये ऐलान करेगा कि हम तालिबान को हुकूमत के तौर पर एक मुल्क के तौर पर कबूल कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाइना का भी एक बड़ा रोल है जो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है और लगातार मुज़ाकरात भी हो रही थी रोड इनिशिएटिव को लेकर, तो क्या उसमें पेशरफ्त हुई है? क्योंकि अगर चीन सामने आता है तो सीधी सीधी बात है अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा होनी है उसके बाद। जी जाहिर सी बात है, चीन खास तौर पर खुफिया तौर पर बहुत ही चुपके अफगानिस्तान में एक बड़ी सरमायाकारी की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान के सहारे चीन जिस तरह से अफगानिस्तान में अपनी कोशिशें कर रहा है वो ढकी छुपी नहीं है। लेकिन चूंकि दुनिया खुल करके ये बात कह रही है कि हम अफगानिस्तान को लेकर के अभी कबूल करने के मूड में नहीं है या कुछ करने के मूड में नहीं है, लेकिन वही खामोशी के साथ चीन अपना काम कर रहा है। चीन कबूल करने वालों में बहुत ताखीर से जरूर आएगा, पाकिस्तान को आगे जरूर किया जाएगा, लेकिन आखिर में आखिरी फहरिस्त जो होगी जिन ममालिक ने तालिबान को कबूल किया होगा मुल्क की हैसियत से, उनमें चीन का नाम होगा। चीन बहुत ही चालाकी के साथ दूसरे मुल्क का कांधा इस्तेमाल करता है और वो अभी भी कर रहा है, लेकिन वो अपने मफाद को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से पहले ही इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था, सी पैक में शमूलियत की तरफ इशारा दे दिया था, ये तमाम चीजें अंदरूनी खाना चल रही है और एक बड़े पैमाने पर फर्स्ट टाइम में जो इन्वेस्टमेंट करना हो वो चीन की तरफ से शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अमेरिका चूंकि अभी तक के खुल करके सपोर्ट करने के लिए तालिबान को नहीं आया, चूंकि तालिबान से झटका उस वक्त पहली बार लगा जब दाइश के खिलाफ लड़ने के लिए एक इशारा अमेरिका की जानिब से तालिबान के लिए मिला कि हम साथ में लड़ सकते हैं, जिस पर तालिबान ने सीधे बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और तालिबान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए, क्योंकि आलमी इदारे इस पर नजर रखे हुए हैं और हर पल बदल रहा है तालिबान का निज़ाम भी, और खेलने के लिए भी खबर यह है कि ख़वातीन को खेलने की इजाज़त दे सकता है तालिबान। तो ये दे सकता है, कब होगा, इसी पर सब दुनिया की नज़र है कि किस तरीके से इस वाले मामले पर, इन ख़वातीन के मामले पर, वुमेन के इशूज़ पर क्या तालिबान का रद्द अमल होगा। फिलहाल यहाँ पर आपसे रुखसत लेते हैं, बने